उपस्थित समस्त आदरणीय देवियों सज्जनों, आज आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जो लोग 22 तारीख को यहां थे उन्हें अच्छी तरह याद होगा मैं कह के गया था। याद है कि नहीं है? कितने लोग थे? हाथ उठाओ जरा। उस दिन सारे तो नहीं थे, झूठ बोल रहे हो यार। इससे आधा ग्राउंड था और सारे कहां से मिल गए। मैं आपको जवाबदारी देके गया था कि मैंने शिवपुरी विधानसभा की जो 30 साल से कांग्रेस नहीं जीत रही है, वो आपके भरोसे पे चुनौती स्वीकार की है। कहा था कि नहीं कहा था? और आपको क्या कहा था कि ये घर बचाने की जवाबदारी आपकी होगी, बोला था। वैसे तो आपकी उपस्थिति बताती है कि घर आपने बचा के रखा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते, या ये दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, करते बरते कुछ नहीं है, सिर्फ खबर देते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। मुझे फोन करते थे कि साहब बहुत लोग भग गए, बहुत लोग भग गए। तो मैंने कहा तुम भी भग जाओ। जब सब नहीं भग गए, तुम अकेले क्या कर रहे हैं? तो ये 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ होते हैं मैदान के, जो मैदान में लड़के मरना पसंद करते हैं, वो लड़ाई को जीतना पसंद करते हैं। और कुछ लोग होते हैं वक्त के, जब आपका वक्त अच्छा होता है तो आपके साथ खड़े रहते हैं, और जिस दिन आप गिर रहे होते उस दिन धक्का और दे देते हैं। होते कि नहीं होते? तो कुछ लोग तो है मैदान के जो आज यहां मौजूद हैं, और कुछ लोग हो सकता है ऐसे हों जिनके मन कमजोर और कायर रहे हैं, या हो सकता है पहले से घात करते रहे हों, देखते भले ही हमारे साथ हो। वो सब भग गए। कौन भगा मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ कायर भी हैं, कुछ लड़ने वाले भी हैं। यहां बैठे लोग लड़ना पसंद करते हैं, जीतना पसंद करते हैं, और कुछ लोग दोनों तरफ बचते हैं। जिधर वो एक कहावत है ना पुरानी, जिधर लगे बम उधर चले हम, है कि नहीं है? तो ये तमाम लोग मुझे तमाम तरह के फोन ऑन करते थे। मैं उनको कहता था भैया मुझे माफ करो, मुझे अपना काम करने दो। क्षेत्र नया है, और 30,000 से पिछले चुनाव में कांग्रेस विधानसभा में हारी थी, और 30,000 से दूसरों की तो बात छोड़ दो, सिंधिया जी जैसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि वो चुनाव हार जाएंगे शिवपुरी विधानसभा से, वो भी लगभग 30,000 से हार गए। ऐसी जगह मुझे जब कहा गया कि चुनाव लड़ो, मैंने समझा तक मजाक था, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो हकीकत थी। और 15 तारीख को जब सूची में नाम आया तो शिवपुरी विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ना था। दूसरा कोई होता तो शायद भाग लेता, कहता मैं क्यों जाऊं हार थी बाजू पे। कोई हारना चाहता है क्या? 30 साल से जहां हार रहे हैं वहां कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन मैंने आप सबके बलबूते पे ये पार्टी के आदेश स्वीकार किया। और ये शैलेंद्र खड़े हैं बगल में, किधर गए शैलेंद्र? ये खरीद होने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, और ये अरविंद खड़े।
इनसे मैंने पहले चर्चा की थी कि कभी ऐसा हो गया कि मुझे हटना पड़ा तो तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। ये दोनों ने हाँ कर दी थी कि हम दोनों लड़ेंगे, आप फिक्र मत करो, वो घर संभाल के रखेंगे। मैं इनका दोनों का धन्यवाद करता हूं। कायर होते तो भग लेते, कहते हो सकता है तुम हार के मैं भग रहे, या भी कह सकते ये कि तुम डरा रहे सो भग रहे। लेकिन मैं इन दोनों को धन्यवाद देता हूं कि दोनों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम लड़ेंगे और लड़के आपकी पूरी जो आपने ड्यूटी सौंपी उसको ईमानदारी से पहुंचेंगे। समय परिस्थितियों ऐसा निर्णय हुआ, शैलेंद्र ने आदेश भी स्वीकार किया और फिर वो परिवर्तन किया, वो भी स्वीकार किया। आज मेरा सौभाग्य के दोनों एक इस बाजू खड़ा है, एक इस बाजू खड़ा है। मैं उसी मीटिंग में यहां कह के गया था कि चुनाव की हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ बचा था 17 तारीख का मतदान। ये कार्यकर्ता जो झंडा उठा के रखते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है। बीच में डराना, धमकाना, कई तरह के लोभ लालच, मैं सावधान करके गया था कि ये परिस्थितियां भी आपके सामने पैदा होंगी। कई हमारे कमजोर गरीब साथी हैं, उनके साथ जो मैं शंका करता था वो सब हुआ। कई लोग ऐसे भी थे जो किसी न किसी दबाव के कारण सामने वालों को शायद ना नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जब मुझे पता लगा कि ये लोग भी गड़बड़ हुए, मैंने जब फोन से पूछा तो बोले करेंगे हम वही जो पहले से करते थे, आप भरोसा रखो। उसका कारण मैं बताता हूं। हर एक व्यक्ति हर तरह से मजबूत नहीं होता। कुछ लोग हमारे साथ मैदान में होते हैं और कुछ लोग चुपचाप हमारे साथ मतदान भी करते हैं। और चुनाव तो लड़ने वाला भी जिताता है और वोट डालने वाला भी जिताता है। वोट डालने वाला अगर हमारा साथ छोड़ दे तो मैदान वाले चुनाव जिता पाएंगे? अकेले मैदान से चुनाव नहीं जीता था। चुनाव तो मतदान के दिन किसने हमारे पक्ष में मतदान किया। इसलिए मैं अरविंद से कह रहा हूं और आप सब साथियों से कह रहा हूं कि कोई कमजोर है, किसी कारण से परेशान है तो उस पर शंका मत करो। मैं ईश्वर को मानता हूं और उस पर भरोसा रखता हूं कि हमारा व्यक्ति जो मुझसे संबंध रखता है वो कोई नहीं जाएगा। हमने लोगों से वफादारी की है और ईमानदारी से उनको निर्भर करने का प्रयास किया है। हमने किसी से गद्दारी नहीं करी तो लोग हमारे साथ गद्दारी भी नहीं कर पाएंगे। परिणाम वही आएगा जो आम मतदाता चाहेगा। हम लोग तो माध्यम बन जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जीत जाते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत बड़े नेता हैं। और कई लोग हार हार के भी नेता बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? एक बार हारे, 2 बार हार गए, 3 बार हारे, 4 बार, लेकिन नेता है। तो ऐसे नेता भी बहुत हैं जो हार हार के नेता बन जाते हैं। और ये अरविंद मेरे पास अभी साल भर पहले आया है, वो ये जीत के आया है, ये हार के नहीं आया है। और इसका भाग भी अच्छा है कि भले ही इसने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन 1 साल के अंदर इसकी पत्नी अध्यक्ष बन गई और भाई साहब बिना आए जाए टिकट पा गए। और नहीं तो हमारी पार्टी में टिकट ही मांगने में लोगों को लाले पड़ जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं और पता नहीं क्या क्या घिस जाता है। तो इसलिए आप सब मानोगे ये बहुत भाग्यशाली है। अगर भाग्यशाली नहीं होता तो घर बैठे न टिकट मिलता और न मेरे पास आता। तो कहीं ना कहीं कुछ कुदरत कराना चाहती है, ईश्वर कराना चाहता है इसके माध्यम से। और 1 साल में जितना मैंने इसको परखा है, बेईमान नहीं है, बदमाश नहीं है, चोर नहीं है, वो चक्कर नहीं है, किसी का बुरा नहीं करता है, किसी से बुरा बोलता नहीं, शरीफ है। हाँ, इतना जरूर है कि गुंडा बदमाश नहीं है, झगड़े फसाद नहीं है, कोई इसके ऊपर केस वेस नहीं है, इसने कभी किसी को मारा नहीं है, मर्डर नहीं किया है, जिला बदल कभी नहीं हुआ है।
कई लोग तो 2-2 बार जिला बदल हो चुके, इसके बाद भी कह रहे हैं हम नेता हैं। और लोगों के मुझे ताज्जुब लगता है कि पता नहीं अपने आगे कैसे लोगों उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि वो उनके पीछे लग लेते हैं और मान लेते हैं ये पता नहीं कितने मर्डर कर डालेंगे, पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। अभी तक तो कुछ किया नहीं, किया है क्या कर। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जहां भी हो खुश रहो, आबाद रहो, और ये अरविंद की आप सब मदद करो। हमें इस पिछोर को 30 साल में जैसा बनाया था वैसा बना के रखना है। यहां कोई उल्टा साजिश सीधा व्यक्ति पनप न पाए, हमारी शांति को कोई भंग न कर पाए। ये हम चुनाव के मतदान के द्वारा ही तय कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग घबराते हैं, हमारे यहां थोड़ा कमजोर हैं। जिस दिन से मैं गया हूं, पहले 7 दिन तो लगातार फोन, मैं भी तंग आ गया। मैंने कहा कहां यार ये डरपोक लोगों से पाला पड़ा। मतलब मुझे शर्म आने लगी कि मैं 30 साल कहां काम कर रहा था। कई लोगों को समझाया, मैंने कहा तुम्हें कोई नहीं खा पाएगा भैया। जब 30 साल में हम कांग्रेस में जीतने के बाद और 10 साल सरकार कांग्रेस की रही तब किसी को नहीं खा पाए, तो तुम क्यों घबरा रहे हो? वोट तुम्हें डालना है, परिणाम तुम्हें तय करना है। ये बाहर वाले आके क्या कर लेंगे? ये संघ में वोट लेके तो है नहीं, ये तो वैसे भी हार के यहां आए हैं। जब इनके इलाके में इनकी पूछ नहीं बची, इनके इलाके में जब ये चुनाव नहीं जीत पाए, तो उनने देखिए कि पिछोर के सीधे साधे लोग हैं, ये चाहे इसके पीछे लग लेते हैं। लेकिन भाई ये नहीं जानते ये पिछोर के लोग भी बहुत कलाकार हैं। कब तक साथ में मुझे पता है, जब तक उन्हें लग रहा है कि सब ठीक ठाक है चले चलो, और पता लगा ढक्का डे के पीछे लौटे आए। पिछोर के लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोगों को यहां से भगाया कि नहीं भगाया? बड़े तामझाम से आए थे, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, हाथ तोड़ डालूंगा। ना किसी की आंख फूड़ी, ना किसी के हाथ कटे, खुद ही राम राम करके चले गए। और ये पिछोर के लोगों ने चुपचाप विदा कर आए। तो सीधे साधे जरूर हैं, लेकिन अकल है। किसको कैसे विदा करना है, किससे उलझना है, किससे नहीं उलझना है, ये आप सब जानते हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कई लोग शंका कर रहे होंगे कि मेरा क्या होगा। पिछोर को लोगों को मेरी बहुत चिंता है, हमारे विपक्षी लोगों को भी चिंता है, और हमारे समर्थकों को चिंता तो होने स्वाभाविक है। हर एक पिछोर का नागरिक जो हमारा समर्थक है, वो कोशिश कर रहा है कि शिवपुरी में जो वो कर सकता है वो करे। एक आदमी भी उसका अगर परिचित है तो उसको फोन कर रहा है, उससे जाके मिल रहा है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लोग पीठ फेरते ही बदल जाते हैं, पीठ फिरी और उनका मन बदला। लेकिन पिछोर के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी पीठ फिरने के बाद भी मेरी चिंता कर रहे हैं। हर कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब आदमी ये चिंता कर रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जिसकी चिंता करने वाले लाखों हों, उसकी चिंता तो ऊपर वाला भी करता है। आप लोगों की चिंता आपका इसलिए मुझे शिवपुरी में संबल प्रदान कर रहा है, और आप विश्वास मानो कि शिवपुरी का वो जो 30 साल का कांग्रेस का इतिहास है वो इस चुनाव में बदलेगा। मैं चुनाव भी जीतूंगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो 2018 में बन गई थी, और इसी प्रदेश की जनता ने बनाया था। लेकिन कुछ हमारे बड़े नेताओं के मतभेदों के चलते या स्वार्थ के चलते
कुछ ऐसा हुआ कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार जनता ने तो बना दी, लेकिन नेताओं की वजह से सरकार चली गई। 2018 में जो फैसला कर हुआ था, मध्य प्रदेश की जनता वही फैसला फिर करना चाहती है। ये तय मान लेना। तमाम मीडिया पर जो लोग नए लड़के जुड़े हुए हैं वो जानते हैं सर्वे रिपोर्टें कांग्रेस के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें पिछोर का हित भी होगा, ये तय मान लो। इसलिए पिछोर में कांग्रेस की साख जो पुरानी है उसको बरकरार रखना है। और मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। आप देखते होंगे चौराहे पे छत्रसाल जी की मूर्ति लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? लक्ष्मी आई, रानी लक्ष्मी आई की मूर्ति लगी है डाक बंगले के सामने, सबने देखी होगी आपने। ये क्यों लगी? अंबेडकर जी की गांव-गांव में मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, तो ये क्यों लगी? ये इसलिए लगी है कि इनने देश के लिए कुछ किया है, कौम के लिए कुछ किया है। उसी समय में तमाम अंग्रेजों के गुलाम, मुगलों के गुलाम, अगर जिनने इतिहास पढ़ा उनसे कह रहा हूं, जिनने पढ़ा नहीं उनसे नहीं कह रहा हूं। मुगल काल, ये देश 700 साल गुलाम रहा है। 700 साल मतलब 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी में जी हैं। 500 साल मुगल काल रहा और 200 साल अंग्रेजों काल रहा। लेकिन जिस समय उस समय जिन लोगों ने परवाह नहीं की अपनी खुद की, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, इसलिए आज उनकी मूर्तियां यहां लग रही हैं। जो उस समय डर गए, जो कायर थे, जो उनकी गुलामी में जीते रहे, क्या उनको कोई याद करता है? तमाम बड़े बड़े लोग जिनको राजा महाराजा निजाम कहा जाता था, उन्होंने भी गुलाम स्वीकार कर ली। लेकिन आज किसको याद किया जाता है? चंद्रशेखर को याद किया जाता है, भगत सिंह को याद किया जाता है, लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है, अम्बेडकर को याद किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उनने अपनी परवाह नहीं करी, समाज को कुछ न कुछ और देश को देने का प्रयास किया। मैं आप सबसे चाहता हूं कि अपने अपने घर में आप लौट के जाओगे, लोगों से चर्चा करोगे, आप उनसे एक ही बात पूछना कि आप क्षेत्र को परदेशियों के हाथ में देना चाहते हो कि अपने लोगों के? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप तो आए इसलिए हो, लेकिन जो देना चाहते हो उनसे पूछना कि किसी के गुलाम बनाना चाहते हो, बाहरी लोगों को है पनपाना चाहते हो, या अपने लोगों को यहां राजनीति करने का अवसर देना चाहते हो? ये पूछना जरूर। आज कोई बाहर से आया है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बाहर से आने वाले हमारा भला नहीं कर सकते। हमारे घर का परिवार का व्यक्ति ही हमारा भला कर सकता है। बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति हमारा भला कभी नहीं सोचेगा, पहले अपना वो जुगाड़ करेगा, अपना स्वास्थ्य सिद्ध करेगा। अगर इसके बाद भी लोगों की समझ नहीं आई तो जिसको जो करना है करने दो। आप जवाबदार लोग हो। पिछोर की शान कैसे बरकरार रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसके पहले जब मैं नहीं था, उसके पहले पिछोर में क्या होता था? कितने लोग यहां आते थे? आज मोदी जी को छोड़ के मेरी समझ से प्रदेश और देश के जितने बड़े नाम हैं सब यहां आ चुके हैं, केवल मोदी जी बचे हैं बस। आज के जमाने में तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आपको याद होगा वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से वो भी आए। ऐसा कोई नेता नहीं बचा है बड़ा जो पिछोर में ना आया हो, और भाजपा ने तो यहाँ हेमानी तक को भी नहीं भिजवा दिया। इसके बाद भी चुनाव नहीं जीत पाए। अब उनके पास मोदी जी के अलावा कोई बचा नहीं। हो सकता है एक आध दो दिन बाद कहीं मोदी जी ना आ जाए, लेकिन मोदी जी से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में जो हुआ हो सो हुआ हो। पिछोर में तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी शान से कांग्रेस को जिताया है। मोदी जी की लहर सब जगह काम करी,
लेकिन पिछोर में न मोदी जी की लहर चली, न शिवराज सिंह जी की लहरी आज तक। इसलिए आज पिछोर को पूरे देश में जाना जाता है। मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह तो हैं, आ ही चुके हैं। हमारे कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी जानती हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं, प्रियंका गांधी भी जानते हैं। ये मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सारा करिश्मा आपने जो लगातार कांग्रेस को यहां से जिताया है, इसलिए आपको सारा देश जानता है कि पिछोर कोई जगह है। चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, देश के किसी कोने में चले जाओ, पिछोर का नाम शान से लिया जाता है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको कहीं सर झुकाना पड़े। तो पिछोर के मान सम्मान का सवाल है, और पिछोर का मान सम्मान काहे में है, ये आपको आज सोचने की आवश्यकता है। यहां से जाइए, ठीक से सोचिए और उनको समझाइए जो हमारे बीच आज नहीं है। कई लोग कह रहे थे साहब वोट डर रहे हैं, वोट डर रहे हैं। अगर डर रहे हैं तो इतने कहां से आ गए? भाई डर रहे हैं तो इतने कहां से आ गए? डरने की जरूरत नहीं है। वो एक शोले फिल्म का डायलॉग है कि डर गया सो समझो मर गया। तो मरने से अच्छा है लड़ो, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी जवाबदारी है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 17 दिसंबर की वोटिंग के बाद 14 को आऊंगा अभी खनियाहाना, और 17 दिसंबर की वोटिंग के बाद मैं यहीं रहूंगा। मुझे कोई भगा नहीं सकता है। पहले से ज्यादा ध्यान रखूंगा, पहले से ज्यादा जो शरीर में ताकत है उसको लगाने का प्रयास करूंगा, आपके बीच रहूंगा। आप चिंता मत करना। वैसे भी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। ऐसे तो रोजाना मरते हैं और पैदा होते जाते हैं, तो रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरो। क्यों घुट घुट के मरो? ये मेरी प्रार्थना। मुझे मैं चूंकि कानून का पालन करता हूं और मैं नहीं चाहता, क्योंकि हमारे सामने वाले लोगों को एक ही काम है, शिकवा शिकायत, जब मास्टर को ट्रांसफर करा दो। कई मास्टर बेचारे पीड़ित थे, कई पटवारी अधिकारी, सिवाय इसके उन्हें कोई काम ही नहीं। और मेरी जिंदगी में एक हमेशा मान्यता रही है कि बदलो तो आदमी को प्यार से बदलो, किसी को परेशान करके बदला नहीं जा सकता। जब मौका आएगा तो वो आपको ऐसा सबक सिखाएगा। तो उन परेशान जितने लोग हुए हैं, कोई भी हुआ हो, मेरी उनसे सबसे प्रार्थना है कि 17 दिसंबर का इंतजार करो। सिर्फ 17 नवंबर का इंतजार करो वोटिंग के दिन तक। बीच में कुछ मत करो। ये मुझे कभी कभी अरविंद का फोन आता है और तमाम साथियों के फोन आता है, साहब वो लड़ना चाहते हैं। ये तमाम लोग करते हैं, फोन लड़ना चाहते हैं। मैं इनसे यही कहता हूं कि देखो, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सामने वाला तभी लड़ता है जब वो हार रहा होता है। जीतने वाला कभी नहीं लड़ता है क्या? हमने अभी तक लड़ाई करी, 6 चुनाव हो गए, कभी एक झगड़ा करने की स्थिति नहीं आई। लेकिन सामने वाले परेशान हैं, और परेशान इसलिए है कि जो समाज उनके साथ था, जिसके वजह से वो नेता थे, उसमें भी कुछ खिसकन हो रही है। कुछ लोग धीरे धीरे खिसक रहे हैं, अंदर खिसक रहे हैं। तो उनको डर लग रहा है कि अगर ये ही चले गए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। इसलिए डर के, भय के, क्योंकि ये आखिरी खेल है उनका। इसके बाद कोई उनका खेल देखने वाला नहीं है। इसके बाद ना पार्टी देखेगी ना कोई देखेगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये आखिरी खेल देखना तो पड़ेगा, चाहे डर लगे। भाई जितने अपने गांव में एक कहावत है कि पीपरन की डांग कब तक दाहिनी दे हो।
पीपरन की डांग जो होत है दाहिनी दशरथ का, एक जा बगले है, एक जा बगले है, को सामने है, को हटते है। तो आज 11 तारीख हो गई, 6 दिन का समय हो, 6 दिन तसल्ली से शांति से घर बैठो। ये जिंदाबाद जिंदाबाद के चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोगों को बहुत मजा आता है तुम्हारे जिंदाबाद, और बोलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए तो मान लेना कि तुम्हारे ताकत से वो खड़ा हो गया। और अगर तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से कोई जिंदा आदमी मुर्दा बन जाए, ये अभी अजमा के देखो है, यहाँ मुर्दा तो है नहीं है, तो जिंदा तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर किसी जिंदा को मुर्दा बनाने की तुम में ताकत है तो अभी निकलते ही कहियो मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अगर मुर्दा हो जाए तो मेरी गारंटी होगा, नहीं चाहे कुछ कर लो। तो ये जिंदाबाद वालों से मेरी प्रार्थना है, अभी लगा रहा हूं थोड़ी, जो झंडे वंडे के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, कि मेहरबानी करके 17 नवंबर तक जिंदाबाद छोड़ दो। सिर्फ एक टारगेट रखो कि हमें 17 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें कांग्रेस को जिताना है, अरविंद को जिताना है। मैंने तो पूरे देश में आपके साथ बनाने की कोशिश की है और वो चुनौती स्वीकार की जो शायद कोई करते ही नहीं। और पहले ही मैं कह के गया था कि ये घर आपके भरोसे पे छोड़ रहा हूं। मैंने तो उस घर को अच्छे से बनाने की, सजाने की कोशिश की। सारे लोग प्रेम से रहें, वो कोई जात बिरादरी का भेदभाव न हो, कोई किसी को परेशान न कर सके, सब सुरक्षित रहें, हमारे क्षेत्र में अमन शांति रहे। लेकिन मेरे जाने के बाद यहां से जो कमजोर दिलों के लोग हैं उनसे कह रहा हूं कि घबराओ मती, जीत हमारी होगी। आपको ज्यादा डर लग रहा है तो शांति से घरे बैठ जाओ। पोलिंग के दिन, मतदान के दिन अगर वोट जाना डर लगा तो वोट जिन डालिए, बस। वोट डाला तमाम है कांग्रेस में। भरोसा रखो, ये घर हमारा है, तो इस घर को हमें सुरक्षित रखना है। और मैं आपके भरोसे पे छोड़ के गया, मैं पहले ही कह गया हूं, अगर इसको उजाड़ दोगे तो दूसरा घर नहीं मिलेगा, याद रखना। और मैं उन सब साथियों से भी कहना चाहता हूं जो इस घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि याद रखो, यहां तुम मान सम्मान के साथ हो और आगे की लाइन में बैठे हो। वहां जाओगे तो लाइन पीछे की मिलेगी। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत मलाई मिल जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम गद्दार कहलाओगे, और गद्दारों को इस दुनिया में कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए भूल के मत जाना, हुआ कुछ नहीं मिलने वाला। पहले उन्हीं को कछु हो जाए तब तुम कछु करेंगे। तो कई लोग इस लोग लालच में हैं कि जो मिल जाए वो मिल जाए, तुम्हें कछु न मिले, पहले भी अफवाहें तो भर लें। 30 साल के उपासे हैं, बताओ, जो 30 साल से भूखा हो वो पहले तो तुम्हारा पेट भरेगा अपना? बोलो किसका भरेगा? तो जो अब खुद ही भूखा घूम रहा है वो तुम्हें कहां से खिलाएगा, इस बात को याद रखो। तो जितने लोग जा रहे हो, मेरी प्रार्थना है कि रुक जाओ, बीच में खड़े हो जाओ, ज्यादा लग रहा हो। जितको हवा दिखाए होती गिर पड़ी हो। ज्यादा कमजोरी अगर मन में है, 30 साल में जब हम किसी को नहीं भगा पाए तो आपको भी कोई नहीं भगा पाएगा, मेरा विश्वास रखो। कांग्रेस भी रहेगी, भाजपा भी रहेगी, सारी पार्टियां यही रहेंगी और हम सब यही रहेंगे। तो इसलिए घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको सीधा सीधा मंत्र बता दिया और पहले भी बता के गया था कि जिनके बस की नहीं है, कमजोर दिलों के लोग हैं, वो शांति से घर पे रहो और चुनाव के दिन मतदान करो। ये मैं आपसे आज कहना चाहता हूं और बार बार आपको आगाह करता हूं कि वो चुनाव में शांति को अशांति में बदलने का प्रयास करेंगे और हमें शांति को कायम रखना है।
अशांति में कमजोर का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने पास लोग कमजोर हैं, लड़ने वाले तो अपन पे भी हैं, लेकिन लड़ाई से कोई फायदा होता नहीं है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि उनके लड़ाई वड़ाई के चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ पोलिंग के दिन याद रखना, पोलिंग के दिन मैं यहीं रहूंगा, घबराना मत। मतदान के दिन इस इलाके में घूमूंगा और जिन जिन पोलों में लगता है कि भैया हमें खतरा है, मैं वहीं आ जाऊंगा, मुझे खबर कर दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सब भविष्य की परवाह करोगे, अपनी अगली पीढ़ी की परवाह करोगे और पिछोर जो शांति का टापू है, इसको शांति में टापू बनाए रखने में हमारी मदद करोगे और एक इतिहास कायम करोगे कि जो बाहर से आएगा उसको हम पनपने नहीं देंगे। परदेसी हटाओ, याद है कि नहीं है? यही नारा याद रख के जाना कि परदेसी भगाओ और क्षेत्र बचाओ, परदेसी भगाओ क्षेत्र भगाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शांति से घर जाना, चुपचाप। रास्ते में तमाम परेशानियां हुई।